हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हम एक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कैसे जा सकते हो आप। तो मैंने एक ट्रिप प्लान किया था। ट्रिप मतलब वो EMRS का जो इंटरव्यू था उसके लिए, ठीक है। मैंने वीडियो में पहले शेयर किया था आपको। तो बोलपुर टू कालिम्पोंग, क्योंकि जो इंटरव्यू का जो सेंटर था वो कालिम्पोंग में लोकेटेड था और स्कूल भी कालिम्पोंग में ही है। तो ये हमारे आपको बताया था मैंने, एक अलग सी वीडियो बना के सारी चीज़ें क्या है कहानी। तो देखिए, बोलपुर टू कालिम्पोंग, अब यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ब्लॉग टाइप का, बट मेरे को तो ऐसा सच कोई हेल्पफुल लगा नहीं, ठीक है। और जब मैंने ऐप पे सर्च किया कि यार बोलपुर टू कालिम्पोंग जाना है, तो वो भी फेल किया ऐप, मतलब वो ट्रेन वाली जो ऐप होता है, या फिर गूगल में सर्च किया वो भी फेल किया। तो मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया थोड़ा बहुत। चैट जीपीटी आजकल बहुत काम में आता है, तो इसको सीधा सीधा मैं पूछा कि मेरे को बोलपुर टू कालिम्पोंग जाना है, और मेरे को उसका गाइड देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। बाय द वे मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, बट हाँ, चैट जीपीटी बहुत हेल्प किया, आप भी पूछ सकते हो ऐसे, ठीक है। और वो जैसे आपको रिप्लाई देगा उस हिसाब से फिर से आपको क्वेश्चंस करना है, और तब आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यानी क्लैरिफाई मिलेगा। जो एक बार बता दिया वो आपने मान लिया, तो हो सकता है काफ़ी बार वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, और पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। बाय द वे, बट इन सारे सर्चों में से चैट जीपीटी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो चैट जीपीटी बोला था कि आप सिलीगुड़ी से जा सकते हो, आप और एक बताया था जलपाईगुड़ी से जा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके डायरेक्ट। तो मैंने जो किया था, जो रूट अपनाया था और क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास ये सारे टिकट्स भी है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको फेयर के बारे में पता चल जाए। ये फ़ाइन का है, ठीक है। इसका एक अलग ही कहानी है, बताऊंगा सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा और आसानी से आप बोलपुर टू कालिम्पोंग जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो रिटर्न का टिकट है, पहले मैंने हाँ यहीं से स्टार्ट किया था। ये बोलपुर का टिकट है, बोलपुर टू सियालदह, ठीक है। सॉरी, बोलपुर टू सियालदह नहीं, बोलपुर टू न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी चैट जीपीटी ये भी बोला था कि आप सिलीगुड़ी से जा सकते हो, न्यू जलपाईगुड़ी से जा सकते हो। तो मैंने पहले बोलपुर टू न्यू जलपाईगुड़ी गया था थ्रू ट्रेन। अब ये फ़ाइन किस लिए भरा मैंने, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो बोलपुर का स्टेशन है, तो इधर एक है जो है एंट्री है प्लेटफॉर्म में, और इधर के एक एंट्री है प्लेटफॉर्म में। अब क्या होती है, इधर में जो साइकिल स्टैंड होता है, तो ये अच्छा नहीं उतना, मतलब रात में ये सो जाते हैं। कभी मेरे को एक बार गया था रात में, बोला था कि अभी तो स्टैंड बंद हो गया आप साइकिल नहीं रख सकते। तो मैंने जो लगभग ये ट्रेन था, ये क्या ट्रेन था ये, आई थिंक सौराई था, सौराई घाटी एक्सप्रेस था। तो ये लगभग 3 बजे के आसपास था, एग्जैक्ट टाइम आप मेरे को याद नहीं है, और थोड़ा लेट भी किया था। तो सॉरी, सौराई घाट नहीं, आई थिंक पौदातिक था, राइट, पौदातिक में गए थे। ओके, पौदातिक एक्सप्रेस में गए थे। तो ऐसे आप ट्रेन के टाइम तो आप देख सकते हो, है ना, कि आपको जिस टाइम में जाना है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आप तो बोलपुर से आप ट्रेन पकड़ोगे, ठीक है। अभी आगे फ़ाइन के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म की गेट है। अब मेरे को ये नहीं पता था, या पता था बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी एक टिकट काउंटर होता है, और मेरे को ऐसा दिखा नहीं आज भी। ठीक है, बट है, एक बार मैंने एक दादा के साथ गया था, तो उन्होंने यहाँ पर कहीं एक टिकट खरीदा था। अब ये वो होती है ना प्राइवेट वाली, वो है क्या, वो मेरे को नहीं पता। बट बाय द वे, मैंने कभी इधर से टिकट नहीं खरीदा, और मतलब ये ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था कि यार टीटी मेरे को पकड़ेगा ऐसा करके। तो मैंने इधर से इसलिए साइकिल नहीं रखा, और इधर से एक स्टैंड होता है, ये हमेशा खुला रहती है 24/7। तो मैंने इधर से गया, इस स्टैंड में साइकिल रखा और इधर से एंट्री ले लिया विदाउट एनी टिकट। अब यहाँ पर एक था एस्केलेटर से, एक एक्सप्रेस ट्रेन आया था, वहाँ से यात्रीगण यहाँ से आ रहे थे। अब मैंने इधर से क्रॉस किया तो मेरे को पकड़ा कि भाई तुमने अभी इस एक्सप्रेस ट्रेन से नामे हो, उतरे हो, तुम्हारा टिकट कहाँ है। मैं कैसे मानूँ कि तुम अभी इधर से आ रहे हो और ये न्यू जलपाईगुड़ी जाओगे। ये सारी चीज़ें मेरे को बोलने लगे, और एट द एंड मेरे को 290 रुपीज़ का फ़ाइन भरना पड़ा। बाय द वे, हाँ, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि यार ऐसा है, बट उन्होंने विश्वास ही नहीं करना पड़ा, और मेरे को काफ़ी हार्श लगा सिचुएशन, काफ़ी इंसल्टिंग लगा, मतलब काफ़ी एम्ब्रेसिंग लगा, क्या बताऊँ।
बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरा ऐसा सच कोई इंटेंशन नहीं था, बट उन्होंने विश्वास ही नहीं किया यार कुछ भी, समझ रहे हो। और भी सारे लोगों को पकड़े थे, और तो मेरे को भी और ट्रेन था, आधा घंटा था और ट्रेन, तो मैंने सोचा कि टिकट भी लेना है, क्या करूँ बेकार फालतू में लफड़े में कौन पड़ेगा, चलो भर देते हैं टिकट। और ठीक है, और इसके पहले मैंने रिज़र्वेशन भी किया था, तो मैंने वो मैसेज भी देखा कि यार देखो मैंने रिज़र्वेशन किया था, मेरा ये कैंसिल हो गया, जो मैसेज आता है ना वो दिखाया, फिर भी उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने क्या क्या कर सकते, चलो भर देते फ़ाइन। तो 300 रुपीज़ गया। बाय द वे एक ये जो धरा था ये थोड़ा सीनियर टाइप का था, और एक पास में और एक ऑफिसर था जो थोड़ा लगभग 30 के आसपास होगा उसका एज, और इसका लगभग 45 के ऊपर होगा। तो बहुत ही हार्श तरीके से बात कर रहे थे। तो फाइनली हाँ, इस थोड़ा यंग वाला ऑफिसर आया और मेरे को बोला कि यार तुम ये फ़ाइन भर दो और तुम इसी में जो है जलपाईगुड़ी तक चले जाना, मतलब अलग से टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो ये बात सुन के मेरे को थोड़ी थोड़ी बहुत क्या हुआ नहीं, कंफर्ट मिली कि यार चलो फिर से 150 रुपीज़ का टिकट नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि टिकट का प्राइस यहाँ से आपका नॉर्मल जो जाओगे, जो जनरल क्लास होती हो, बोलपुर टू पदातिक एक्सप्रेस में ही गया था शायद, तो उसका टिकट का प्राइस था 155 रुपीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर 290 पेज करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो तब ठीक है 140 रुपीज़ दे ही देते हैं, क्या करेंगे बेकार, कौन इसके साथ लड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा गंजम कर रही है। तो ये है कहानी इस टिकट का, ये फ़ाइन का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यार कभी और बताऊंगा, तो बता दिया मैंने, ठीक है। और ऐसा सच मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि बिना टिकट से मैं तो प्लेटफॉर्म में एक दोस्त को सी ऑफ करने गया था, तब भी मैंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा था। तो ऐसा सच मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बाय द वे हमेशा ऐसा ही होता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये बात है। और वेटिंग लिस्ट वाला तो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि जब वेटिंग लिस्ट में रहे तो कभी आपको टिकट खरीदना नहीं है वहाँ से, क्योंकि बेकार में वो लोग 60 रुपये आपका कैंसिलेशन चार्ज ले लेता है, जो कि कैंसिल आप नहीं कर ही रहा है, मतलब आप नहीं कर रहे हो कैंसिल, फिर भी वो लोग 60 रुपये काट लेते हैं। उन लोगों की गलती है, फिर तो सिस्टम ही नहीं रहना चाहिए ना कि जब वेटिंग लिस्ट में हो तब मैं टिकट बुक ही नहीं कर पाऊँ यार। तुम बेकार में मेरे को टिकट भी ना दोगे और फिर भी 60 रुपीज़ मेरा काट लोगे कैंसिलेशन, आप कर रहे हो कैंसिलेशन मेरे को पे। तो ये ऐप से बिल्कुल मत खरीदने का। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप स्टेशन में जाकर खरीदोगे तो रिजर्वेशन टिकट खरीद लिया, आप आपका क्या है कन्फर्म नहीं हुआ तो भी उसी टिकट से आप जनरल में चले जा सकते हो। ये बात है, ये मैंने एक दादा से पता चला है, और दोस्त बोल सकते हो उसको भी। ओके, तो हमने ऐसे करके ये ट्रेन लेकर बोलपुर से 155 रुपीज़ आप देकर, और मेरे जैसा ऐसे ब्लंडर करोगे तो आपको लगभग 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बाय द वे। तो आप न्यू जलपाईगुड़ी चले गए हम। तो वहाँ पर मैंने लगभग सॉरी एक चीज़ तो मैंने गलत बता दी यार तुमको। ये पदातिक एक्सप्रेस जो है ना, ये बोलपुर में 3 बजे नहीं है, ये शाम को था, ये 6 के आसपास, 6:30 के आसपास आई थिंक। हाँ हाँ, 6:30 में ट्रेन आया था बिल्कुल, 6:03 में दिखाया था ये, बट ये लेट करके लगभग 6:30 के आसपास आया था। अच्छा, इसलिए मैं जल्दी बनाता हूँ, बट इस बार लेट हो गया, क्या यार याद नहीं रहते। चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको पता चल जाएगा ट्रेन का टाइम क्या है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आई होप सही बताया, कोई बात नहीं। तो 6:30, हाँ। तो यहाँ से लेकर मैंने जब न्यू जलपाईगुड़ी गया तब का टाइम था आपका लगभग 3:30 के आसपास, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो ये AM था, यानी रात को था। तो ये आई थिंक 7 तारीख को था, 7 नहीं, 3 तारीख को था, 3/10/2023। तो मैंने यहाँ पर जर्नी स्टार्ट किया था 2:10 and 23, ठीक है। तो मैंने न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच गया। कैसे पहुँचे? ट्रेन के थ्रू, बोलपुर टू न्यू जलपाईगुड़ी एक एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू पहुँच गया, ठीक है। ओके, तो आप और ये बोलपुर टू आप सिलीगुड़ी भी जा सकते हो, बोलपुर टू सिलीगुड़ी भी जा सकते हो, बट ट्रेन क्या होती है ना, ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो सिलीगुड़ी से जाना होता तो एक ये होता है, हेल्प होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी के साथ। मैंने शायद फ़ोटो भी खींचा था 2-1, ज़्यादा नहीं, तो वो अटैच कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है, स्टेशन का। अब देखो न्यू जलपाईगुड़ी गया तो यार पूरा मतलब स्टेशन उतना भीड़ नहीं था, बट
मेरे को कुछ नहीं दिखा। स्टेशन के बाहर गया और इधर एक था स्टेशन और उधर एक था। तो मेरे अचानक जो गाट फीलिंग होती है वो बहुत काम में आता है मेरा, और हमेशा लगभग हमेशा सही होता है। तो मैंने गैस करके उधर से गया, तो हाँ उधर ही जो है न्यू जलपाईगुड़ी जाने का रास्ता था। यानी जो तो टैक्सी स्टैंड में गया पहुँच कर, ठीक है, टैक्सी स्टैंड में जाकर पहुँचा, ठीक है। तो आप इधर से मान लो इधर से ट्रेन गया, अब आपको इधर से आना है, ठीक है। तो मतलब आपका लेफ़्ट साइड का जो सीढ़ी होगा वहाँ से जाना होगा, और आप जाते जाते कि देखोगे कि आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ पड़ेगा, जो टॉय ट्रेन का इतनी सी बस छोटी सी एक मतलब सौरू सी एक रेल लाइन आपको दिखने को मिलेगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ दिखने को मिलेगा। तो अगर वो दिखा मिले तो मतलब आप समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में हो न्यू जलपाईगुड़ी में, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी के जहाँ पर पहुँचना है वो आप सही डायरेक्शन में हो। उल्टा मत चला जाना। उल्टा दिख भी एक प्लेटफॉर्म है, वो दिल्ली वगैरह जाने के लिए, उस चंडीगढ़ ये सब का ट्रेन के अनाउंसमेंट हो रहा था, तो उधर नहीं जाने का, ठीक है। तो न्यू जलपाईगुड़ी जाकर मैंने देखा कि सर सारे पूरी की सिर्फ क्या है, कोई बास वगैरह तो यहाँ पर मिल नहीं रहा। अब बस स्टैंड कहाँ है ये मेरे को नहीं पता न्यू जलपाईगुड़ी में, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब ChatGPT में सर्च किया था और थोड़ा सा वो सर्च किया था, तो पता चला था कि यार न्यू जलपाईगुड़ी से मैं डायरेक्ट बस के थ्रू कालिम्पोंग जा सकता हूँ, बट ये बस स्टैंड कहाँ है वही मेरे को नहीं मिला। अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को टोटो, हाँ टोटो भी था, देन रिक्शा भी था, सॉरी टोटो, हाँ टोटो था, रिक्शा था, और वो जो ऑटो था, ठीक है। और एक होता है मैजिक वैन। ये मैजिक वैन क्या होती है, मेरे को एक मतलब अंदर एक वही कार वाला जैसा होता है, ठीक है। और ये टर्म जो है मेरे को एक ब्लॉग से पता चला है, तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैजिक वैन, तो मैं बेसिकली जो गया था इस टाइप का था मैजिक वैन का। तो उन्होंने एक्चुअल का फेयर है 30 रुपीज़ न्यू जलपाईगुड़ी टू, मैं अलग पेज में दिखा था आपको। न्यू जलपाईगुड़ी टू जाने वाला हूँ सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी टू सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा यहाँ से आपको, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी टू आपको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगा कालिम्पोंग का, ओके। तो अब इसका टिकट नहीं है मेरे को न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जाने तक का और इसका जो फेयर है 30 रुपीज़ है, यानी इस वैन के थ्रू। बट मैंने 3:30 में पहुंचा था, तो मैंने एक चीज़ों को लोगों को बात किया, पूछा कि यार मेरे को सिलीगुड़ी जाना है, तो फेयर पूछा। किसी ने एक रिक्शा पुलर ने बोला कि आपको 150 रुपीज़ लगेगा। एक टोटो को पूछा तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि 300 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। बट मेरे को ये पता चल गया था एक ब्लॉग से कि इसका जाने का भाड़ा 30 रुपीज़ होता है मैजिक वैन में। तो मैंने उसी होप में कि यार वेट करता रहा हूँ कि सुबह हो जाए फिर जाएंगे। अभी थोड़ा रात है, तो क्योंकि मैंने 3:30 में पहुंचा था इसलिए शायद ज़्यादा बोल रहा है। और ऐसे ही मैंने 2-4 पैदल यहाँ पर लगाया, क्योंकि स्टेशन थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सिलीगुड़ी कोई नहीं बोल रहा था। हर लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, ये अनाउंस कर रहे हैं कि यार कालिम्पोंग जाओगे, मतलब वो जो ये था, ठीक है। बट कालिम्पोंग अगर डायरेक्ट में उस कार में जाओ तो बहुत पैसा लग जाएगा ना। तो कालिम्पोंग जाएंगे, नेपाल जाएंगे, मेनली इस दोनों जगह का अनाउंसमेंट हो रहा था कि कालिम्पोंग और नेपाल, कालिम्पोंग और नेपाल। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि सिलीगुड़ी कोई नहीं जाएगा क्या। बाद में मैंने थोड़ा इधर उधर किया, तो एक चाय वाले को जाकर पूछा, तो वो थोड़ा झोपड़ी सा था ऐसा करके, और भीड़ भी नहीं था। तो मैंने जाकर पूछा कि यार मेरे को सिलीगुड़ी जाना है, तो ये जो वैन वगैरह मिलता है कब से मिलना स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा ही पूछा था। तो उन्होंने बोला कि वैन तो बहुत है यहाँ पर, ये सारे लोग जाएंगे। अब मैंने उसके साथ थोड़ी बातचीत हुई, तो उनको बताया कि मैंने यार एक कोई बोल रहा है 300 रुपीज़, कोई बोल रहा है 150 रुपीज़, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला मत जाओ इस सर, मतलब ऐसा बोला कि यार मत जाओ ऐसे, थोड़ा रुक जाओ और आप देखोगे कि 40 रुपीज़ में आपको ले जाएगा, ऐसे करके बोला। और ये सुनकर मेरे को खुशी हुई कि मतलब हाँ, तो मैंने जो सोच रहा था वो ये थोड़ा सुबह हो जाएंगे तो कम पैसे में चले जा सकते हैं सिलीगुड़ी तक। और थोड़ी देर बाद ही मेरे को एक वैन दिखा, जहाँ पर वो जो मैजिक वैन जो बोल रहा हूँ वहाँ पर पूरा लिखा था कि सिलीगुड़ी टू का क्या नहीं, अरे सिलीगुड़ी लिखा था, मतलब यहाँ पर जलपाईगुड़ी टू सिलीगुड़ी ऐसे करके कुछ लिखा था वैन के ऊपर। तो मैंने जाकर पूछा कि यार कितना फेयर है, तो उन्होंने बताया 40 रुपीज़। अब मेरे को कुछ नहीं पता चला, 10 रुपये एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं। तो मैंने बैठ किया, और कुछ लोग जो वही का शायद डेली होंगे, तो वो आके पूछा तो बोला 40 रुपीज़। और उन्होंने बोला कि यार 30 रुपीज़ लेते हो, अभी तुम आज 40 रुपीज़ ले रहे हो, ऐसे करके बोला।
तो बाय द वे मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो यूजुअली ऐसा ही 30-40 रुपीज़ में आप चले जा सकते हो। मैंने 40 रुपीज़ ही पे किया था। अब ये जो मैजिक वैन था ये मेरे को न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर सिलीगुड़ी तक पहुंचा दिया। सिलीगुड़ी में स्टेशन भी है, जो मैंने स्टेशन में नहीं गया था, मैंने सिलीगुड़ी का बस स्टैंड में गया था। ऐसे पास पास ही है, ठीक है। तो इस सिलीगुड़ी की बस स्टैंड में मैंने पहुंचा और यहाँ पर जाके इंक्वायरी सेक्शन में पूछा कि यार जो स्टेट बस होती है, प्राइवेट बस भी होती है, तो वहाँ पर जाके मैंने पूछा और ये NBSTC यानी ये वाला जो टिकट है मैंने लिया था। तो पूछा, उन्होंने बोला कि यार मैंने वहाँ पर कितने बजे पहुँच गया, हाँ 6:10 पर मैंने पहुँच गया था ऊपर, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो था 9:30 बजे तो रिपोर्टिंग टाइम है, तो थोड़ा मैंने उस हिसाब से प्लान करके गए थे। तो ये टाइम आपका अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6:10 AM में मैंने पहुंचा था और यहाँ पर मैंने देखा था ब्लॉग में कि यार ज़्यादा बास नहीं है, तो ये 6:01 है ऐसे करके, 5:01 है, 6:01 है, 1 घंटा पर पड़ा ऐसे करके सोचा था। तो मैंने चलो 6 मेरे को पकड़ना है, तो इस हिसाब से मैंने गया था। थोड़ा लेट हो गया था, क्या कर सकते, बट मेरे को जाकर पता चला कि बास 6:30 के बाद है। ठीक है, मैंने 20 मिनट वेट किया वहाँ पर और ये बास आया एक। तो ये देखो यहाँ पर सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग ने लिखा है और इसका फेयर मैंने को रखा था 110 रुपीज़, ठीक है। ऐसे लिखे 111, हाँ 111 ही लगा था, ठीक है। मैं 1 रुपया भी मांगा था, कोई बात नहीं, चलो। तो ये बात है। अब ये दोस्त देख सकते हो, तो सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग का जो है, अब ये सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग, उसके बाद डोलो एंड उसके बाद यू बोल के कुछ जगह है, तो मतलब पास बहुत दूर तक जाने वाला है। बट मैंने कालिम्पोंग के जहाँ पर मेरे को जाना था वहाँ पर उतर गए थे, जैसे कि कालिम्पोंग में ही उतरे थे। हाँ, तो ऐसे आप बस पकड़ के जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा बातचीत करना आने पड़ेगा, तो अगर आप स्वीट सी बात कहते हैं, ऐसे में ज़्यादा बात नहीं, मतलब कैसे कैसे फील आता है। तो ये मेरे मैप देख के थ्रू आउट दी जर्नी मैंने गूगल मैप के थ्रू गया और मैंने सही जगह पर मैंने उतरा, ठीक है। मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की किसी से, तो ये बात है। और सीट भी मिल गया था, क्योंकि मेरे को ये सीट भी मिल गया था। और ये यहाँ पर एक ये कहानी हुआ कि यार वो जो अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग चल रहे हैं, तो दो तीन लोग ऑनलाइन में टिकट बुक करके आया है। अब इस बास का सिस्टम ऐसे, बास आया और तुरंत जो पड़ा बास में उठ गए, उसके बाद ये टिकट कटा है मैंने। तो सारे लोग बैठ गए ऐसे, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो एक लड़की था, वो लड़की मतलब थोड़ा मैरिड था, उन्होंने और एक लोग भी मतलब बुक सीट में बैठ गए थे। तो ऐसे जो मेल पर्सन था वो तो चला गया, मतलब वो थोड़ा बॉय टाइप का था, तो वो उठ गया। बट ये लड़की जो है, तुम ऑनलाइन करे दो तो क्या करें, हम क्या करें, मैंने बैठा है पहले ऐसे करके, मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन थोड़ी हुई तो यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से मैंने बास लेकर सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग पहुँच गए। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये क्या, आप कालिम्पोंग पहुँच गए, तो वहीं पे जो है मेरा गूगल मैप के थ्रू थोड़ा इधर उधर किया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उस ऑफिस में पहुंचा और ऑफिस में ही जाके पूछा, दिखाया मेरा वो जो एडमिट कार्ड दिया था कि यार यहाँ पर एक इंटरव्यू था। तो ऐसे वो बोलते ही समझ गया, वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और उन्होंने बोला कि हाँ यहीं पे है, थोड़ा वेट करो, क्योंकि मैंने 9:30 के जो है रिपोर्टिंग टाइम था, आई थिंक हाँ 9:30 के ही था ना, नहीं यार 10:30 में था, शायद 10:30 में था। और मैंने 1 घंटा पहले पहुंच गया था, तो ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जो है एक प्लान करके गया था कि यहाँ पर कुछ जो ऐसे सिलीगुड़ी बस स्टैंड में है एक बाथरूम वगैरह टॉयलेट की, ये तो वहाँ पर जाके मैं कालिम्पोंग में भी शायद ऐसे होंगे। बट मेरे को ये नहीं पता था कि कालिम्पोंग तो लास्ट स्टेशन नहीं है, उसके बाद भी डोलो वगैरह ये सब है दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा सच मिला नहीं। और मेरे को ये प्रॉब्लम आई कि मैंने मेनली ड्रेस चेंज के लिए खुद रहा था, क्योंकि मैंने रात को गया है और इंटरव्यू है, तो मैंने 2 सेट ड्रेस लेकर गए थे, एक पर पहन के गए थे और उसको चेंज करके नया वाला करेंगे। बाय द वे मैंने एक मैनेज करके कुछ किया और ड्रेस चेंज किया अल्टीमेटली। बट मेरे को कोई ऐसा टॉयलेट वगैरह नहीं मिला। तो ये अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो कभी, तो संभाल के, ठीक है। तो ये कालिम्पोंग हम पहुंच गए, वैसे जाके मेरे को एक
फिर मेरा दोस्त की दोस्त से मुलाकात हुई जो साथ में बीएड किए थे। वो एक लड़की थी और उसका नाम दीपशिखा था। तो उसको मिल के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम साथ में खाना खाए, मतलब इंटरव्यू के बाद। फिर कुछ देर उसने मेरे को घुमाया और मतलब इधर उधर दिखाया, सारी चीज़ें बताया कि यार यहाँ एक भैया होता है। जैसे वो ऐसे कालिम्पोंग से नहीं है, शायद सिक्किम का। हाँ हाँ, सिक्किम का ही था शायद। तो यहाँ कुछ गलत गलत बोल दिया तो माफ़ करना, सॉरी। और याद नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन आपका। हाँ, तो ऐसे कालिम्पोंग का नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा पता नहीं, बट उसको सिस्टर वहाँ पर रहता था तो उन्हीं से वो आया है, उसके थ्रू। तो थोड़ी बहुत उसके साथ घूमा और उन्होंने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ दी। और वहाँ जाकर फिर से टिकट लिया और ये देखो ये टिकट, रिटर्न टिकट। मतलब उसी दिन मैंने रुका नहीं कालिम्पोंग में, बस जा गया, इंटरव्यू दिया और फिर वापस आने की तैयारी में लग गया। तो ये टिकट था। तो ये जो बस था ये पब्लिक बस था, यानी सरकारी बस था। तो ये बस अच्छा था। बट ये जो है प्राइवेट बस था। तो ये एकदम फर्स्ट क्लास था, बस फर्स्ट क्लास था। और फेयर थोड़ा ज़्यादा था, 130 रुपीज़ था। तो अब देख रखो। अब ऐसे आप ज़रूरत में जा रहा है तो आपको तो जो मिलेगा उसी में जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। ऐसे पास में एक सरकारी बस भी था, तो मैंने यहीं पे फास्ट इसी को नोटिस किया। तो मैंने चलो एक बार सरकारी में आए हैं तो एक बार इसी में चले जाते, कैसे सिचुएशन है दिख रहा है। और ब्लॉग में बता रहा था वो लोग कि ऐसा चीज़ है कि सरकारी बस तरह वही है ना, मेंटेनेंस की कमी है। बट ऐसे तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं। ऐसे टाइम लगभग सेम ही लगता है, रास्ते में जाम लग जाता है। तो ये वो सारे चीज़ें होता है। हाँ, और रास्ता तो बहुत सुंदर है। मेरे को कालिम्पोंग पहुँचते वक्त जो माउंटेन के पास जो थोड़ा घूमी हुई थी रास्ते थी, वहाँ पर वो जो पहाड़ थे, पहाड़ के बीच में जो तीस्ता नदी था, तो वो तीस्ता नदी के आसपास जो फॉरेस्ट लग रहा था, माउंटेन के ऊपर जो गाछपाला, और उसके अंदर एक धुआं सा लग रहा था। तो वो धुआं नहीं है, शायद क्लाउड्स है। तो वो सिनारी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने माउंटेन एज सच माउंटेन में कभी नहीं गया था इसके पहले। तो ये पहला बार था और माउंटेन देख के तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और मैंने पहला ट्रिप मेरा दीघा में था। दीघा बहुत अच्छा लगा था। और बट इस बार एज़ कम्पेयर टू ओशियंस या समुंदर से ज़्यादा मेरे को ये पहाड़ियाँ दिखने में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि समुंदर में जाकर एक्टिविटी करता तो कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ किया नहीं, तो वहाँ पर जाकर मज़ा आएगा, फिर जब जाएंगे करेंगे। बट ये दिखने में जो सीनरी है, ये माउंटेन इज़ द बेस्ट यार। सीनरी के मामले में माउंटेन इज़ द बेस्ट, मैं ही कहूँगा। और ऐसा सच मैंने ज़्यादा घूमने का तो नहीं हुआ, फिर कभी जाएंगे ज़रूर घूमेंगे। तो ये बस पकड़ के फिर से वही, तो ये बस मेरे को न्यू जलपाईगुड़ी नहीं, मेरे को सिलीगुड़ी तक छोड़ दी। और सिलीगुड़ी जंक्शन से मैंने फिर से एक ट्रेन पकड़ के, और ऐसे सिलीगुड़ी जंक्शन ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम था। और जो ट्रेन था वो सिलीगुड़ी से स्टार्ट होने वाला था। तो आने वक्त मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मैं जिस दिन गया था वो टिकट कहाँ, एक तो फ़ाइन भरा, ठीक है, और ये मिडिल का स्टेशन था, तो मेरे को सीट वगैरह कुछ नहीं मिला। मैंने पूरा रास्ता खड़ा होकर गया। अंत में जब सारे चीज़ें लोग जब सो गए, ट्रेन थोड़ी बहुत, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी तो नहीं है, कहाँ है ये, किशनगंज आई थिंक इस टाइप का एक स्टेशन था। तो वहाँ जाकर लगभग ट्रेन खाली हो गए, बट सीट नहीं मिले। तो वो थोड़ी जो वेंडर्स होते हैं वो आते हैं, वो सारे लोग कम गए। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो बीच का जो रास्ता होता है पोर्शन, जो गेट के सामने, तो वहाँ पर बैठ गए। तो मैं भी उसके साथ उसी में बैठ गए। और थोड़ी देर बाद मेरे को गेट की धार में मतलब जगह मिली, वहाँ पे लोग उठ गए, तो मैंने वहाँ बैठ के बहुत थोड़ी फील ली। और मेरे को वो बहुत अच्छा लगा रात की जर्नी, ठीक है, वहाँ पर बैठ के, मतलब सीढ़ी के पास बैठ के। तो जाने के बाद थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुई थी, मतलब खड़े होकर जाना पड़ा था, दर्द हो रहा था पैर में, और कुछ नहीं। और यहाँ से मैंने आने वक्त पूरा तो बास में बैठ के ही आए और सिलीगुड़ी तक मेरे को पहुँच गया। अब सिलीगुड़ी आके भी वही जनरल वाली टिकट मैंने खरीदा एक। तो वहाँ पर इसका फेयर था, क्या था इसका चार्जेस क्या है,
हाँ, ये वाला टिकट है फ्रॉम सिलीगुड़ी जंक्शन टू बोलपुर शांतिनिकेतन, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका भी टिकट था 150 रुपीज़ का था। और ये शायद कौन सी ट्रेन है, ट्रेन का नाम मेरे भूल रहा हूँ मैं। शायद ट्रेन मतलब सरायघाटी था या फिर कुछ और था, सरायघाटी था आई होप। ठीक है, बाय द वे अब देख लेना, ये ट्रेन का नाम वगैरह ये याद नहीं रहता मेरे को इतना। तो चलिए, तो वहाँ सिलीगुड़ी से मैंने बोलपुर आ गए। नेक्स्ट दिन जो है हाँ लगभग वो कितने बजे पहुँचे मैंने, हाँ मतलब वो है ना फर्स्ट मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे, लगभग 5 बजे के तक पहुंच गए थे। तो मैंने जब निकला स्टेशन के बाहर तो देखा कि यार साइकिल वाले साइकिल सब बाहर कर रहा था और मेरा पहले ही था, तो वहाँ से साइकिल लिए और फिर घर आ गए। तो ये थी जर्नी। आई होप आपको अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो मैंने को एक शॉर्ट समरी एक रोड मैप दे देता हूँ यहाँ पर देखो, और फेयर के साथ भी दे देता हूँ। तो पहले मेरे को बोलपुर से स्टार्ट करना है जर्नी। तो बोलपुर स्टेशन में मैं जाऊँगा, फिर न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी का सिलीगुड़ी जाने वाला एक ट्रेन को पकड़ूँगा। और वहाँ पहुँच के मैंने जैसे न्यू जलपाईगुड़ी गया था, सिलीगुड़ी आप पहुँच सकते थे तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगा। या न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचोगे तो फिर आपको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सिलीगुड़ी जाके सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी आप कैसे जा सकते हो मैंने बता दिया, मैजिक वैन के थ्रू जा सकते हो जिसका फेयर आपका 30 to 40 रुपीज़ लगेगा। और ये ट्रेन का तो सच कोई है नहीं। ठीक है, इसमें कोई आपका बार्गेनिंग करना नहीं पड़ता और यूजुअली कम ही होता है भाड़ा, इतना दूर तक ले जा रहा है कोई बात नहीं। चलो, सिलीगुड़ी से आप जा सकते हो कालिम्पोंग सीधा। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है, एक आप तो मतलब बस में जा सकते हो या फिर आप वो कार में जा सकते हो, शेयर्ड कार में। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक बोला था यार, इसे कार तो नहीं बोलते इसे, आई थिंक इसे कुछ बोलता था, इसे याद नहीं आ रहा है भाई। इसका टर्म मैंने सुना था। कालिम्पोंग आप ऐसे जा सकते हो बास के थ्रू। तो बास का फेयर आपका 110 से लेकर 130 के बीच में आएगा। तो यही टोटल फेयर हम हिसाब करें तो आप कालिम्पोंग पहुंच जाओगे। टोटल फेयर आप हिसाब करें तो आपको बोलपुर से न्यू जलपाईगुड़ी तक लग गया आपका 155 रुपीज़। और वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी टू सिलीगुड़ी आपका लग गया 30 to 40 रुपीज़। तो 40 ले लेते हैं हम। और सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग आपका लग जाएगा 130 रुपीज़। तो मैंने मैक्सिमम फेयर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 4 9 9 12 एंड 2। तो टोटल फेयर आपका 225 रुपीज़ जो है बोलपुर टू कालिम्पोंग आपको पहुंचा देगा 225 रुपीज़। अब आप वापस आने का भी लगभग सेम ही फेयर होंगे। ठीक है, तो आप तो लगभग आपको 500 रुपीज़ में आप एक बार जाके एक बार आ सकते हो कालिम्पोंग घूम के। ठीक है, बीच में रास्ता सिर्फ रास्ता घूम के आ सकते हो। तो ये आई होप आपको मिल जाए, सॉरी कुछ डायरेक्शन मिल गया होगा। और ये लास्ट की जो सीन है ये आपको आई होप सारी चीज़ें आपको समरी में मिल गया होगा। तो इसका टाइम स्टैम्प मैं लगा देता हूँ ये लास्ट वाले का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, सॉरी एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और भी मेरे को कुछ शेयर करनी है, जैसे कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। तो बहुत सी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और रिसेंटली और एक इंटरव्यू के लिए मैं गया था, ये वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका भी ये क्वेश्चंस पेपर जो 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ, तो इसका भी मैंने को शेयर करना है और इसका भी जर्नी आपके साथ शेयर करना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।